ओम शांति। सुनने वाले सभी प्यारे भाई बहनों का हमारी इस विशेष गहराई से चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी ओम शांति। तो आज 22 फरवरी 2026 है और आज हमारे सामने ना विचार सागर मंथन के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं बहुत शक्तिशाली सामग्री है। बिल्कुल, बहुत ही गहरी सामग्री है आज की। हाँ, तो आज हम अव्यक्त बाप दादा की जो मुरली है जी। उस पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। और हमारा जो मुख्य मिशन है ना आज के इस चर्चा का, वो शिव बाबा द्वारा बताया गया जो डबल लाइट फरिश्ता स्थिति है और अशरीरी अवस्था का जो असली अभ्यास है उसे समझना है। जी, और साथ ही सेवा में उसका जो प्रभाव पड़ता है ना, उसे भी हम गहराई से देखेंगे। एकदम सही। मतलब जब मैं आज की मुरली को पढ़ रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी तो एक जगह आकर मैं पूरी तरह से न जैसे ठिठक गई। अच्छा, कौन सी बात पर? बाबा ने आज मुरली में देह अभिमान की जो सूक्ष्म निशानियां बताई है ना, वो सच में आपको अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल। मतलब ये कोई सिर्फ दार्शनिक बात नहीं लगी मुझे, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक आईना है। आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया, आईना। देखिए, आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हुए ना हम अक्सर जो बड़ी और स्थूल बातें होती हैं उनको तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं और उन्हें पार भी कर लेते हैं। हाँ, वो तो है, जो सामने दिखता है उसे पार करना आसान होता है। बिल्कुल। लेकिन जो रुकावटें एकदम सूक्ष्म स्तर पर आती हैं ना, जो हमारे विचारों में और भावनाओं में इतनी गहराई से रची बसी होती हैं कि हमें वो अपनी ही शख्सियत का एक हिस्सा लगने लगती हैं। वही तो, मतलब हम उन्हें अलग करके देख ही नहीं पाते। एकदम सही, उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और बाबा ने आज ठीक उसी नब्ज पर हाथ रखा है। अगर हम आज की बातों को सिर्फ एक जानकारी की तरह ना लें, बल्कि उनकी मनोवैज्ञानिक और रूहानी गहराई को समझें ना, तो हमारी स्थिति में एक बहुत बड़ा और स्थायी बदलाव आ सकता है। जी, तो चलिए फिर इसी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ना बाबा ने आज मुरली में जो हमारे संगम युग का लक्ष्य है उसको लेकर एक बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा खींची है। जी बाबा ने 3 स्वरूपों की बात की है आज। हाँ, उन्होंने हम बच्चों के 3 स्वरूप बताए हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता और तीसरा देवता। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि वर्तमान समय का हमारा मुख्य लक्ष्य देवता बनना नहीं है, बल्कि फरिश्ता बनना है। बिल्कुल, क्योंकि फरिश्ता बने बिना हम देवता बन ही नहीं सकते। वही तो। इसके पीछे का जो तर्क दिया गया है ना कि ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, ये मुझे एक तरह की विकास प्रक्रिया लगी, मतलब एक इवोल्यूशन की तरह। इस प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक क्रम है। वो कैसे? मतलब जैसे प्रकृति में एक कैटरपिलर सीधे तितली नहीं बन सकता ना। हाँ, उसे बीच में कोकोन वाली अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। एकदम सही। उसी तरह एक ब्राह्मण आत्मा सीधे देवता की संपूर्ण और सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकती। बीच में ये फरिश्ता बनने की जो अवस्था है ना, ये बहुत अनिवार्य है। मतलब फरिश्ता वो कोकून स्टेज है। जी, फरिश्ता यानी वो कोकून स्टेज जहां आत्मा खुद को पुरानी दुनिया की हर चीज से समेट लेती है ताकि वो देवता के रूप में एक नई उड़ान भर सके। फरिश्ता बने बिना देवता बनने का सच में कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कैटरपिलर और तितली वाली तुलना बहुत ही सटीक है। और जब हम फरिश्ते की सच्ची परिभाषा पर आते हैं ना, जी, तो मुरली में जो बताया गया है वो हमारे जो पारंपरिक विचार है उनसे काफी अलग है। बिल्कुल अलग है, क्योंकि दुनियावी रूप से तो फरिश्ते का मतलब कुछ और ही निकाला जाता है। हाँ, मतलब अक्सर हम फरिश्ता शब्द सुनते ही पंखों वाले किसी प्रकाश के शरीर की कल्पना करने लगते हैं। लेकिन बाबा ने आज मुरली में जो कहा वो पूरी तरह से हमारी आंतरिक स्थिति के बारे में है। जी, फरिश्ता अर्थात जो पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार और संकल्पों से बिल्कुल हल्का हो। और ये हल्कापन सिर्फ अकेले बैठकर ध्यान करने में नहीं होना चाहिए, बल्कि सर्व के संबंध में आते हुए महसूस होना चाहिए। और यहीं पर असल चुनौती आती है। जी, अकेले में हल्का महसूस करना एक बात है, लेकिन जब आप 100 लोगों के बीच हों, अलग अलग स्वभाव और संस्कारों से टकरा रहे हो, तब भी वो हल्कापन बना रहे, ये असली फरिश्ता स्थिति है। बिल्कुल। और बाबा ने आज मुरली में इसका एक बहुत ही खूबसूरत और जीवंत उदाहरण दिया है, दादियों का और विशेष रूप से जगदम्बा का। जी, बहुत प्यारा उदाहरण था वो। आपने गौर किया होगा कि बाबा ने पूछा कि ऐसा क्या था उनमें कि जब भी वो किसी से मिलती थीं, तो हर एक को यही अनुभव होता था कि ये मेरी दादी हैं। हाँ, और ये आज के समय में कितनी बड़ी बात है। आज की दुनिया में जहां हम सब अपनी अपनी पर्सनल स्पेस और बाउंड्रीज को लेकर इतने सतर्क रहते हैं। हाँ, हर कोई एक दायरा बना के रखता है। बिल्कुल, वहां कोई इंसान इतना निस्वार्थ,
इतना हल्का और इतना उपलब्ध कैसे हो सकता है कि हर कोई उस पर अपना हक जताए, हर किसी को लगे कि ये सिर्फ मेरे हैं। और ये तभी संभव है ना, जब आपके अंदर किसी भी तरह के पुराने संस्कारों का या किसी विशेष लगाव का बोझ न हो। आप एकदम एक खाली बर्तन की तरह हो जिसमें हर कोई अपना अक्स देख सके। वो सर्व की प्यारी थी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे व्यक्त किया। वो सर्व की प्यारी इसलिए थी क्योंकि उनके अंदर मैं और मेरेपन का कोई भारीपन नहीं था। और सबसे बड़ी बात, बाबा ने याद दिलाया कि जब भी कोई उनसे ज्ञान की चर्चा करता या हालचाल पूछता, तो उनके मुख पर हमेशा एक ही बात रहती थी कि अब कर्मातीत बनना है। जी, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनकी चेतना का स्तर था। कर्मातीत का मतलब है कर्म करते हुए भी उस कर्म के प्रभाव या बंधन से पूरी तरह मुक्त रहना। यही वो लगन है जो आज हम सब के अंदर होनी चाहिए। और इसी कर्मातीत या हल्केपन की अवस्था का जो सीधा असर है ना, वो हमारी सेवा पर पड़ता है। ये इस मुरली का दूसरा सबसे अहम हिस्सा है, जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। सेवा के प्रभाव के बारे में जो बाबा ने कहा है, जी, हम अक्सर सेवा को करने की चीज मानते हैं। हमें लगता है कि सेवा का मतलब है बहुत बेहतरीन भाषण तैयार करना या बड़े-बड़े आयोजन करना या बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करना। वो सब स्थूल सेवा है। बिल्कुल, लेकिन बाबा ने आज मुरली में हमारी सेवा के प्रभाव का जो मूल्यांकन किया है, वो एक अलग ही दिशा दिखाता है। बाबा का नजरिया हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाला ही होता है। बाबा ने स्पष्ट रूप से सेवा के वर्तमान स्वरूप की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बच्चों में उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, सेवा के प्लान बहुत शानदार बन रहे हैं। हाँ, प्लान तो अच्छे हैं, लेकिन एक बहुत ही गहरी कमी की ओर इशारा भी किया है कि सेवा में अशरीरीपन का वायुमंडल कम है। हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन जो रूहानी परिणाम निकलने चाहिए वो नहीं निकल रहे हैं। अशरीरीपन, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सुकून देने वाला है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कल्पना कीजिए कि आपने कड़ाके की ठंड में एक बहुत ही भारी भरकम ओवरकोट पहना हुआ है। जी बिल्कुल। आप दिन भर उसे पहनकर घूम रहे हैं। फिर जब आप घर आते हैं और उस भारी कोट को उतार देते हैं, तो शरीर को जो एक पल में हल्कापन और राहत महसूस होती है ना, ठीक वैसी ही राहत आत्मा को तब मिलती है जब वो इस देह और देह के तमाम रोल्स और टाइटल्स के भारी कोट को उतार देती है। यही अशरीरीपन है। ये कोट वाला उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। जब हम खुद वो भारी कोट पहने रहते हैं, तो हम दूसरों को वो हल्कापन कैसे महसूस करा सकते हैं? लोग हमारे पास आते हैं, हमारी अच्छी अच्छी बातें सुनकर, हमारा अच्छा व्यवहार देखकर बहुत खुश होते हैं। खुश तो होते हैं, पर वो काफी नहीं है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि सिर्फ बातों से खुश नहीं करना है, उन्हें हमारे पास आकर शांति, खुशी, आत्मिक प्रेम और अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग आनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख यानी वो आनंद जो हमारी इन शारीरिक इंद्रियों के अनुभव से बहुत परे है। और इसे और स्पष्ट करने के लिए बाबा ने आज मुरली में स्वयं ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है। बाबा ने बताया कि कैसे ब्रह्मा बाबा किसी से बात करते करते बिल्कुल सामान्य चर्चा के बीच में ही अचानक एक मीठी अशरीरी स्थिति में चले जाते थे। जी, वो स्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि सामने वाला व्यक्ति भी उस रूहानी दुनिया के खिंचाव को महसूस करने लगता था। और फिर बाबा ने हमसे एक सवाल पूछा है कि एक मुरली में ही हमें कितनी बार याद दिलाया जाता है कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, फिर भी हम इसे भूल क्यों जाते हैं? हम भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारी आदत है छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा विस्तार करने की। कोई एक छोटी सी बात होती है और हम अपने मन में उसके पीछे की कहानियां, उसके भविष्य के परिणाम सब कुछ बुनने लगते हैं। और उस विस्तार में जो अशरीरीपन है वो कहीं खो जाता है। जी, उस विस्तार में आत्मा का जो अपना मूल स्वरूप है वो खो जाता है। बाबा चाहते हैं कि हम अपनी सेवा में इस अशरीरीपन की धुन को जोड़ें। जब हम खुद उस शून्य की अवस्था में होंगे, तभी सामने वाला हमारी उपस्थिति मात्र से अपनी समस्याओं का समाधान महसूस करेगा। और इस अशरीरी अवस्था में टिकने का सीधा मतलब है कि हम सच में वो डबल लाइट फरिश्ता बन रहे हैं। यहाँ मुझे आज की मुरली का सबसे बेहतरीन मोमेंट मिला। कौन सा? बाबा ने बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात कही कि अगर आपके पास एक छोटी सी टॉर्च हो या सिर्फ एक माचिस की तीली की रोशनी हो, तो क्या आप उसे अंधेरे में छिपा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। प्रकाश तो छिपेगा नहीं। तो फिर ये तो रूहानी लाइट है। एक डबल लाइट फरिश्ते की चमक आखिर छिप कैसे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आत्मनिरीक्षण के लिए विवश करता है। अगर हमारी रूहानी चमक छिप रही है, अगर लोगों को हमारा फरिश्ता स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है,
तो इसका मतलब है कि हमने ही उसके आगे कोई आवरण या पर्दा डाल रखा है। और वो पर्दे क्या हैं? बाबा ने आज मुरली में उन दो मुख्य विघ्नों या पर्दों की बात की है जो इस फरिश्ता स्वरूप को ढक लेते हैं। पहला पर्दा तो बहुत स्पष्ट है, हमारे पिछले 63 जन्मों का देहभान। यह एक पुरानी आदत है जो बार बार उभर आती है। लेकिन जो दूसरा विघ्न है वो बहुत ही सूक्ष्म है और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला भी है। जी। वो है ज्ञान में आगे बढ़ने पर आने वाला देहाभिमान। हम अक्सर सोचते हैं कि अहंकार का मतलब है बहुत घमंड दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाना या रोब झाड़ना। लेकिन बाबा ने आज मुरली में जो गहराई की बात कही है वो ये है कि हमारी अपनी विशेषताएं, हमारे अपने हुनर ही हमारे अहंकार का कारण बन जाते हैं। जैसे कि मेरा भाषण बहुत अच्छा है या मेरी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं। हाँ, या लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। यही वो सूक्ष्म जाल है जिसमें अच्छे अच्छे सेवाधारी उलझ जाते हैं। जब हम कोई अच्छी सेवा करते हैं तो उस सेवा के पीछे दबे पांव एक सूक्ष्म मैं पनपने लगता है। बाबा ने यहाँ तक कहा है कि अपनी विशेषता तो छोड़िए, अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति की विशेषता से भी बहुत प्यार या लगाव हो जाता है तो वो भी आपके फरिश्ता बनने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। क्योंकि फरिश्ता वो है जो न्यारा रहकर सबका प्यारा बने। बिल्कुल, ना कि किसी एक विशेष गुण या व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाए। ये बात सच में बहुत गहरी है। हम अक्सर अपनी किसी कला या विचार के प्रति अपने जुनून को अपना स्वाभिमान मान लेते हैं, जबकि वो असल में सूक्ष्म अहंकार होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इस सूक्ष्म अहंकार को पहचाने कैसे? बाबा ने इसके लिए बहुत अच्छी विधि बताई है आज। जी, इसके लिए बाबा ने आज मुरली में एक बहुत ही अचूक थर्मामीटर दिया है, और वो थर्मामीटर है अपमान महसूस करने की गति। जिसके अंदर भी ये सूक्ष्म अभिमान होगा, उसे किसी भी बात पर बहुत जल्दी अपमान की फीलिंग आएगी। इस थर्मोमीटर को अगर हम आज के आधुनिक जीवन या कार्यस्थल से जोड़कर देखें तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और आपने कोई बहुत ही शानदार आइडिया या प्लान सामने रखा, लेकिन बाकी लोगों ने या मैनेजमेंट ने उसे खारिज कर दिया। उस वक्त आपके अंदर क्या चलता है? हाँ, अक्सर लोग आहत हो जाते हैं। अगर आपको तुरंत ये महसूस होता है कि मेरी कला का सम्मान नहीं हुआ या मेरी राय को महत्व नहीं दिया गया और आप अंदर ही अंदर आहत हो जाते हैं, तो वो आहत होना असल में आपके अहंकार का ही एक रूप है। एकदम सही। और इस अपमान की महसूसता का नतीजा क्या होता है? तुरंत अंदर एक क्रोध का सूक्ष्म अंश पैदा होता है। भले ही हम बाहर से शांत दिखें, लेकिन अंदर एक रोब या अकड़ आ जाती है। जी। बाबा ने बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया है कि ऐसा व्यक्ति दिल खुश रहने के बजाय दिल शिकस्त बन जाता है। एक छोटी सी बात, किसी का एक छोटा सा कमेंट, और हमारी अवस्था पूरी तरह से गगमगा जाती है। जो चेहरा हमेशा खुशियों से चमकना चाहिए, वो चिंतन और चिंता के चेहरे में बदल जाता है। और जब हमारी अपनी ही अवस्था इतनी नाजुक है कि किसी के एक शब्द से हिल जाती है, तो हम दूसरों को अतीन्द्रिय सुख या शांति कैसे दे सकते हैं? इसलिए बाबा कहते हैं कि इस सूक्ष्म चेकिंग की बहुत आवश्यकता है। हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए। हमें हर पल ये याद रखना है कि हमारे पास जो भी विशेषता है, जो भी गुण या कला है, वो हमारी अपनी निजी जागीर नहीं है, वो शिव बाबा की दी हुई अमानत है। जब हम खुद को सिर्फ एक निमित्त या ट्रस्टी मानकर चलते हैं, तब वो अभिमान पैदा ही नहीं होता। ये जो सूक्ष्म अहंकार और छोटी छोटी बातों में फंसने की आदत है, यही वो कारण है जिससे कई बार आत्माएं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में खुद को थका हुआ या पीछे महसूस करने लगती हैं। और यहीं से मुरली का वो हिस्सा बहुत खूबसूरती से जुड़ता है, जो विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए है जिन्हें लगता है कि वो ज्ञान में या इस रूहानी यात्रा में काफी लेट आए हैं। जी, ये बहुत अहम हिस्सा है। अक्सर उनके मन में ये निराशा घर कर जाती है कि अब समय कम बचा है, हमने तो बहुत कुछ गवा दिया। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन बाबा ने आज मुरली में अपने असीम प्यार से इस निराशा को पूरी तरह खत्म कर दिया है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि जो बच्चे लेट आए हैं वे टू लेट नहीं हुए हैं। ये सुनकर बहुत हिम्मत मिलती है। बिल्कुल, उनके लिए अभी भी एक बहुत बड़ा अवसर है। बस शर्त एक ही है कि अब उन्हें अपना एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। समय की कमी को देखते हुए अपनी रफ्तार को बढ़ाना है। और इस रफ्तार को बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बाकी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाएं। यहाँ बाबा ने कर्म और योग के बैलेंस की बात की है। जी,
ये बैलेंस ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक मैराथन दौड़ की तरह है। अगर आप दौड़ में थोड़ा लेट शामिल हुए हैं तो आपको दौड़ना तो है ही, लेकिन आपकी तकनीक बहुत सही होनी चाहिए। बाबा ने कहा है कि कर्म नहीं छोड़ना है, बल्कि कर्म करते हुए योग का बैलेंस रखना है। यह वो बैलेंस है जो जादू की तरह काम करता है। जब हम अपने सामान्य कर्मों को करते हुए भी अपनी चेतना को बाबा के साथ जुड़े रखते हैं तो वह कर्मयोग बन जाता है। बाबा ने वादा किया है कि जो बच्चे ये बैलेंस रखते हैं और हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलती है। एक्स्ट्रा ब्लेसिंग जो उन्हें आगे बढ़ाती है। जी, बाप दादा हमेशा उनकी मदद के लिए बंधे हुए हैं। तो जो लोग खुद को लेट समझते हैं, उन्हें निराशा को छोड़कर सिर्फ इस कर्मयोग के बैलेंस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये सच में बहुत बड़ी राहत की बात है। चलिए अब हम आज की मुरली के अंतिम और बहुत ही शक्तिशाली हिस्से की तरफ चलते हैं। आज का वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारा। सबसे पहले वरदान की बात करते हैं। जी, आज का वरदान। बाबा ने आज हमें सफल मूर्त बनने का वरदान दिया है और इसकी विधि बताई है कि हर संकल्प और कर्म में साकार और निराकार दोनों बाप को साथ रखना और हर कार्य उनसे वेरीफाई करा के करना। इस वेरीफाई करने के व्यावहारिक पहलू को हम कैसे समझें? वेरीफाई कराने का मतलब बहुत सीधा सा है। जैसे हम दुनिया में कोई भी अहम फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेते हैं, वैसे ही यहाँ हमें अपनी चेतना को इतना जागृत रखना है कि कोई भी विचार उत्पन्न हो या कोई भी कदम उठाने जा रहे हों तो मन ही मन 1 सेकंड रुककर पूछें, क्या यह कदम शिव बाबा की शिक्षाओं के अनुसार है? या क्या साकार ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में ऐसा कोई आचरण किया था? बिल्कुल। जब हम इस तरह से चेक करके कदम उठाते हैं तो हमारे अंदर एक स्वाभाविक निश्चय और निर्भयता आ जाती है। इससे हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बहुत बचत होती है। और यही बचत हमें सफल मूर्त बनाती है, क्योंकि तब हमारा कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। अब अगर आज के स्लोगन की बात करें तो वो आज की इस भौतिकवादी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। बहुत ही सुंदर स्लोगन है। आज जब हर रिश्ते और हर काम को पैसे या फायदे के तराजू पर तौला जाता है, वहाँ इस रूहानी स्नेह की कीमत को समझना और उसे बांटना एक बहुत बड़ी क्रांति है। रूहानी स्नेह वो खजाना है जो बिना किसी शर्त या उम्मीद के दिया जाता है। दुनियावी संपत्ति आपको सुविधाएं दे सकती हैं, लेकिन आत्मा को जो गहरी तृप्ति और सुरक्षा का एहसास चाहिए, वो सिर्फ इसी रूहानी स्नेह से मिल सकता है। एकदम सही। जब हम मास्टर स्नेह के सागर बनते हैं तो हम हर आत्मा को उसके मूल स्वरूप में देखते हैं और निस्वार्थ प्रेम करते हैं। यही वो स्नेह है जो जगदम्बा और दादियों में था, जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अब आते हैं आज के अव्यक्त इशारे पर। बाबा ने आज एक बहुत ही विशाल दृष्टिकोण सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि हमें प्योरिटी यानी पवित्रता और यूनिटी यानी एकता की शक्ति से सफलता प्राप्त करनी है। धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति को और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करना है। और यह सिद्ध करना कोई बहस या तर्क के माध्यम से नहीं होगा, बल्कि हमारे जीवन के उदाहरण से होगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब दुनिया के धार्मिक नेता या विचारक हमारे जीवन में संपूर्ण पवित्रता को देखेंगे, ऐसी पवित्रता जो सिर्फ विचारों में नहीं बल्कि हमारी दृष्टि और व्यवहार में झलकती हो, तो उन्हें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह कोई साधारण बात नहीं है। और एकता के विषय में भी यही लागू होता है। बिल्कुल। इसी तरह जब राजनीति या राज्य सत्ता के लोग देखेंगे कि यहाँ इतनी विविधता के बावजूद एक ऐसी अटूट एकता है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, तो उन्हें एहसास होगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है। बाबा ने कहा है कि इसी पवित्रता और एकता के आधार पर ही ईश्वरीय सत्ता का झंडा पूरे विश्व में फहरेगा। वाकई यह एक बहुत ही प्रेरणादायक और जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला विजन है। तो चलिए आज की इस पूरी गहराई से की गई चर्चा को संक्षेप में समेटते हैं। अगर हम आज की मुरली के सार को देखें तो मुख्य बात यही है कि हमें किसी विशेषता या व्यक्ति के अहंकार में नहीं फंसना है। जी, हमें उस माचिस की तीली की तरह अपनी रूहानी लाइट को जगा कर रखना है। हाँ, और अपने उस डबल लाइट स्वरूप को प्राप्त करना है जहां पुरानी दुनिया का कोई भी भारीपन हमें नीचे ना खींच सके। और इसके लिए जो सबसे जरूरी टूल हमें मिला है वो है अपने देह अभिमान की उस सूक्ष्म चेकिंग का थर्मोमीटर। हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं हम छोटी छोटी बातों में अपमानित महसूस करके दिल शिकस्त तो नहीं हो रहे हैं। और साथ ही अपना बैलेंस भी रखना है। बिल्कुल।
अगर हम अपने कर्म और योग का बैलेंस बनाए रखेंगे तो हम निश्चित रूप से उस फरिश्ता स्थिति तक पहुंचेंगे जहां हमारी उपस्थिति मात्र से लोगों को अतीन्द्रिय सुख और शांति का अनुभव होगा। बहुत खूब। आज हमने अपने डबल लाइट स्वरूप के बारे में सच में बहुत गहराई से चर्चा की, लेकिन जाते जाते सुनने वाले सभी भाई बहनों के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। इस विचार को अपने साथ ले जाइए कि आज जब आप अपने परिवार से या अपने साथ काम करने वालों से मिलेंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ बातें आपके मन मुताबिक नहीं होंगी। जी, ऐसा तो हर जगह होता है। तो क्या हो अगर वो लोग जो आपके अंदर के अहंकार को, आपके उस अपमान के थर्मोमीटर को सबसे ज्यादा ट्रिगर करते हो, वो असल में सिर्फ एक आईना हो, एक ऐसा आईना जो आपको ठीक वो जगह दिखा रहा हो जहां आपका प्रकाश अभी भी देह के भारीपन में फंसा हुआ है। ये सोचने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। अगली बार जब कोई बात आपको चुभे या ट्रिगर करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद से पूछिएगा, ये आईना मुझे मेरे ही बारे में क्या दिखाना चाह रहा है? इस सवाल पे जरूर विचार कीजिएगा। ये सच में एक बहुत ही गहरा और बदलाव लाने वाला विचार है। अगर हम इस नजरिए से देखें तो हर चुनौती फरिश्ता बनने की दिशा में एक कदम बन जाएगी। तो इसी गहरे विचार और शुभ भावनाओं के साथ हम आज की इस चर्चा का समापन करते हैं। हमेशा याद रखिए, आप एक डबल लाइट फरिश्ता है। ओम शांति। ओम शांति।